कि टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनीज कौन सी हैं। देखा है तो नंबर 1 पे आते हैं Xiaomi, दूसरे पे Samsung, तीसरे पे Realme, थर्ड पे Vivo का नंबर आता है, फिफ्थ पोजीशन आती है Oppo और OnePlus की मिलके, इसके बाद Motorola आती है, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आइटेल, इन सब का नंबर आता है। और बात किया तो इस पूरी लिस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, सैमसंग को छोड़ के सभी जो कंपनीज है वो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज है। बिल्कुल ये बात फैक्ट है। और चाइनीज कंपनीज ने जो दबदबा है ना, वो इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पर भी बना रखा है। देखा जाए तो यूरोप में भी चाइनीज कंपनीज के काफी सारे फोन्स बिकते हैं। यहां तक की बात किया था, अगर मैं यूएसए को यहां पे छोड़ दूं तो हर जगह हर कंट्री में चाइनीज कंपनी की कोई ना कोई प्रेजेंस है। वहां कहीं ना कहीं अच्छे फोन्स वो निकाल रही है या फिर टॉप 5 पोजीशन वो लेकर बैठी है। मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं चाइनीज फोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन मेन बात आती है कि आज के समय में चाइनीज कंपनीज की हालत इतनी सही नहीं है। बात की जाए तो हम काफी सारी कंपनीज के अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह माने तो काफी सारी जो कंपनीज है जैसे Xiaomi, Vivo, Oppo, आपका पूरा BB क्यों ना उठा ले, वहां पे कंपनी बिग लॉसेस को फेस कर रही है। इसके साथ ही उनका जो होम ग्राउंड मार्केट है चाइना, वहां पर भी जो स्मार्टफोन सेल्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है और लग रहा है कि इंडिया जो सेकंड बिगेस्ट है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। लेकिन इसका जो डायरेक्टली जो इंपैक्ट है वो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज के पीछे पड़ा है। इवन बात किया तो यूरोप में भी काफी लंबे समय से अच्छी पोजीशन थी चाइनीज कंपनी की, लेकिन आज भी उस पोजीशन को लूज कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि एक जमाने में नंबर 1 बन के बैठे हुए थे और अभी दोबारा से देखा जाए तो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आखिर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज का यहाँ पे राइज कैसे हुआ। देखो मेन बात यहाँ पर यह कि चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज जो थी उन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी थी 2012 के बाद से, जब ये मेन स्ट्रीम में आना शुरू किया था। इंडिया में Oppo, Vivo, Xiaomi इनकी एंट्री लगभग साथ में ही हुई थी। उसके कुछ टाइम के बाद OnePlus आया था और सब कंपनी ने अलग अलग रास्ते अपनाए। लेकिन एक जो चीज इनके साथ कॉमन थी वो ये थी कि अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे स्मार्टफोन्स को निकालना। ये चीज ऐसी थी कि इस स्ट्रेटेजी के दम पे वो बहुत सारे फोन्स मार्केट में बेचते चले गए, क्योंकि जब लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट सस्ते दाम में मिलेगा तो लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से देश से आ रहा है, कौन सी कंपनी से आ रहा है, उससे वो लोग यहाँ लेते हैं। और ये बात एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे चाइनीज कंपनीज मार्केट में पॉपुलर होती चली गई, वैसे जो लोग थे उनका इंटरेस्ट भी इन चाइनीज कंपनीज के पीछे आता चला गया। और जो दूसरी कंपनी थी, जैसे काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लो, वो मार्केट से खत्म हो गई। जैसे कि LG की बात करें, HTC की बात करें, यहां तक की बात करें आपकी सोनी की, नोकिया की, ये सब देखा तो मार्केट से एक तरह से बाहर हो चुके हैं और इतना बड़ा मार्केट शेयर इनके पास नहीं है जितना आज के समय में चाइनीज कंपनी के साथ है। लेकिन फिर प्रॉब्लम यहां से कैसे आना शुरू होती है। देखो बहुत अच्छा चल रहा था, खूब सारे फोन्स बना रहे थे, खूब सारे बेच रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन, इंडिया में बेच रहे थे, यूरोप में तक चले गए थे। Huawei जैसी कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रही थी। देखो सबसे पहला झटका जो चाइनीज कंपनीज को यहाँ लगा था वो लगा था यूएसए पे बैन से। यानी कि आज भी काफी सारी चाइनीज कंपनी है जो यहाँ पे यूएसए में अपने फोन्स नहीं बेच पा रही। OnePlus एक एक्सेप्शन है, लेकिन Xiaomi अपनी एक जगह नहीं बना पाई मोबाइल फोन्स के अंदर। यहाँ तक कि Huawei के ऊपर तो एक ऐसा बैन लगा जिसके कारण Huawei को यहाँ पे फोन बिजनेस से क्विट करना पड़ गया। और इन्हीं सबसे जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो यहाँ पे शुरू हो चुका था। उसके बाद देखा जाए तो आपका पेंडेमिक आया। और अभी बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चाइनीज फोन मार्केट के अंदर जो चाइनीज कंपनी का दबदबा था वहां वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर मैं सेल्स डेटा की बात माने काउंटर पॉइंट की तरफ से, उनका ये कहना है कि यहाँ पे 2012 में जैसी सेल्स हो रही थी अब 2022 में भी वैसी सेल्स के ऊपर आ गए। यानी कि अच्छे तरीके से सेल्स हुई, राइज हुआ, उसके बाद जो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है वो काफी सारी कंपनीज का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और चाइना के मार्केट में ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की जा रही है। इसके साथ ही यूरोपियन मार्केट के अंदर भी चाइनीज कंपनी की प्रेजेंस लूज हो रही है। एक जमाने में Huawei थी, फिर उसकी जगह Xiaomi ने आके ले ली, Realme अपनी जगह बना रहा है, लेकिन फिर भी Samsung और Apple अच्छे तरीके से बन के बैठे हुए और चाइनीज कंपनीज में भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। और इसी के साथ ही बात करें इंडिया में बात करें तो पिछले कुछ समय में चाइनीज कंपनीज की जो हालत है उतनी खास नहीं है। जैसे की बात करें, गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग कंपनीज के ऊपर रेड कंडक्ट करी है। मतलब किसी एक कंपनी के ऊपर रेड नहीं हुई, अलग अलग कंपनीज के ऊपर यहाँ पे रेड देखने को मिली। बीच में एक न्यूज निकल कर आई थी जिसमें समझ में आया था कि 12,000 रुपए से कम में जो चाइनीज कंपनीज के फोन से उनके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन फिर सरकार ने बोला कि ऐसी कुछ चीज नहीं होने वाली, ये कंप्लीटली फेक है। लेकिन ये देख के समझ में आता है कि इंडिया में भी चाइनीज कंपनी के लिए बिजनेस करना थोड़ा सा ज्यादा कठिन हो गया। पहले काफी आसानी से फोन बेच लेती थी, अब उनके लिए
जो मुश्किल है वो काफी ज्यादा हो गई है। वही बात करें तो हाल फिलहाल की न्यूज बात करें तो काफी सारी कंपनीज ने 10,000 से कम में भी अपने फोन्स को निकालना खत्म कर दिया है। जैसे की बात करें ओप्पो वीवो ने पिछले एक साल में 10,000 के नीचे के फोन्स नहीं निकाल रही हैं और काफी सारी कंपनीज बिलो 10,000 वाले मार्केट से कंप्लीटली गायब हो चुकी हैं। यस, ये एक चीज है। हालांकि कुछ कंपनियां अभी भी अलाइव है, लेकिन काफी सारे ब्रांड्स इस मार्केट से क्विट कर रहे हैं। अब देखो इसके काफी सारे मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये कि सप्लाई चेन के इश्यूज हैं। काफी सारे लोगों को प्रोडक्शन के इश्यूज आ रहे, कंपनियां फोन्स बना नहीं पा रही हैं और जहां पहले सस्ते में एक अच्छा फोन डिलीवर कर सकते थे, अब वो चीज उनके हाथ से चली गई है। अब उन्हें भी यहाँ पे कीमतें बढ़ानी पड़ रही है और ये चीज लोगों को अब पसंद नहीं आ रही है कि पहले जब 10,000 से कम में सब चीजें मिल जाती थी, अब सब चीजें आपको 15,000 रुपए में भी नहीं मिल रही। ये एक थोड़ी सी नाराजगी लोगों के मन में भी है, जिसका इंपैक्ट इनकी जो सेल्स फिगर है वहां पे कहीं ना कहीं पड़ रहा है। और बात की जाए तो मोबाइल फोन का मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है। ग्लोबल लेवल पे जितने लोग फोन्स ले सकते थे वो लोग अब ले चुके हैं और अब उतनी तेजी से अपग्रेड नहीं कर रहे। और जितनी बड़ी कंपनीज थी अब वो इनोवेशन भी चाहे तो एक हद तक कर सकती है, उसके बाद इतने बड़े मेजर इंपैक्ट को क्रिएट नहीं कर सकती कि कोई नई चीज दिखा के दोबारा से फोन बेच दिया जाए। ये एक फैक्चुअल बात है। और लोगों की बात करें तो उनका काम अगर किसी एक पर्टिकुलर फोन से चल सकता था तो वो किसी नए फोन के ऊपर जाएंगे नहीं। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में जैसे की बात करें प्राइवेसी रिलेटेड चीजें काफी सामने आई। काफी सारे फोन्स में एड्स आने लगे थे, डेटा बाहर शेयर हो रहा था। इस कारण से लोगों का जो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला। इवन बात किया तो पिछले कुछ समय से लोग की डिमांड थी कि हमें यहाँ पे आप नॉन चाइनीज फोन्स बताइए कि वो चीजें हम जा कर ले। इसके साथ ही बात यह कि यहाँ पे देखा जाए तो इन कंपनीज के डाउनवर्ड जाने से दूसरी जो कंपनीज एक एडवांटेज हो सकता है। सैमसंग देखा जाए तो अलग अलग सीरीज निकाल के वो भी यहाँ पे काम कर रही है। हालांकि एक रिपोर्ट से आया था कि शायद आने वाले समय में जो बजट फोन वाला मार्केट है वहां पे सैमसंग एग्जिस्ट ना करे। जो अपर मिड रेंज कैटेगरी होती है और जो फ्लैगशिप प्रीमियम फोन्स होते हैं वहां तक ही सैमसंग आपको देखने को मिले। इसी के साथ ही बात किया तो जो एप्पल है वो तो कभी सस्ते में आने नहीं वाली। तो यहाँ पे हो सकता है शायद इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के लिए एक जगह बन जाए जहां पे जो कंपनीज है अपनी एक अलग पोजीशन यहाँ पे बना ले। ये चीज यहाँ पॉसिबल हो सकती है। तो हालांकि देखा तो चाइनीज कंपनीज यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ये एक अच्छी बात हो सकती है कि दूसरी जो कंपनीज है जो अपनी मोबाइल फोन के स्पेस में अपनी नई जगह बनाना चाहती है उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाए, क्योंकि लोग भी जो वो आज के समय में नई कंपनी को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी शायद एक राइज आ सकता है 5G और कुछ नए इनोवेशन के कारण। देखो मोबाइल फोन में अगर कुछ ऐसी चीज आ जाए जो आज से पहले हमने नहीं देखी और लोगों को वो चीज पसंद है तो ये चीज चल सकती है। और अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर और इंडिया में धीरे धीरे 5G आने वाला है और अभी देखा तो कुछ महीनों में जब 5G आ जाएगा तो लोगों की एकदम से डिमांड आएगी 5G फोन लेने की। और आने वाले कुछ समय में अगर कंपनी अच्छे 5G फोन्स को यहाँ पे निकाले जिनके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है तो उनके लिए दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पे वो दोबारा से मार्केट शेयर को गेन कर सकते हैं और दोबारा से हो सकता है कि चीजें ढंग से करे तो लोगों का ट्रस्ट भी यहाँ पे गेन हो जाए। लेकिन देख के काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी, जहां पे एक जमाने में लोग बहुत तेज से ऊपर आ रहे थे, अब दोबारा से नीचे वाले जो ट्रेंड होता है ना वो यहाँ पे शुरू हो गया। मतलब मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल लेवल पे चीज देखी जा रही है। देखते हैं आने वाले टाइम में यहाँ क्या रहता है और ये जो कंपनीज है किस तरीके से चीजें इवॉल्व करती है। सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाय द वे आप लोग क्या लगता है चाइनीज कंपनीज के साथ यहाँ पे क्या होगा, ये बात नीचे कमेंट बताना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।